तो भोलू भाई ना माँ से कुछ कहा, क्या कह रहा था? हाँ ये क्या कह रहा था लड़का? जो कह रहा था हाँ और कार्तिक की नानी बुला दी तो चलियो बुला तो रही थी वे, मैं मुझसे कह रही थी वे ना उसके मैं कार्तिक कार्तिक के नाना तो कार्तिक के नाना ले जाएंगे यार। तो नाना से, अगर नाना मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो ये गुजारिश है कि माँ जाने को कह रही है नानी से मिलने के लिए। कब जाना है? कब्जा देते नाना आ रहे हैं। पक्की बात है? ठीक है, पक्की है। ठीक। तो राम राम आप सभी के, क्या हाल चाल हैं आप सबके। तो भाई मैं खड़ा हूँ अपने घर की छत पर और मेरे पीछे आपको दिख रहे होंगे गन्ने के खेत। और आज हमारे घर में आया है न्यू मेंबर, उससे भी जाके मिलाएंगे आपको नीचे चल के। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था, अब जैसे जैसे ठंड का मौसम आना स्टार्ट हो गया है तो वैसे ही वैसे हर साल की तरह इस बार भी हमारे यहाँ ये छोटी वाली चिड़िया आने स्टार्ट हो गई। आपको ये दिख रही होंगी, ये उड़ती हुई, और ये बिजली के तारों पर बैठी हैं। तो भाई ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाएंगी, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाएंगी, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो बिजली के तार है और बड़े वाले खंभे हैं ना, इन पे ऊपर देखो आप, सबसे ऊपर ये बैठी है ना, ये पूरे खंभे और तार भर जाएंगे। इनकी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है क्योंकि ये मौसम के अनुसार चलती हैं। जैसे ये पहाड़ों से आती हैं, जो हमारे यहाँ पर बताते हैं हमारे गाँव में बड़े लोग, कि जैसे ही पहाड़ों पर ज़्यादा ठंड होनी स्टार्ट हो जाएगी ये हमारी साइड आ जाएंगी, और जब हमारी साइड ज़्यादा ठंड होगी तो ये और गर्म इलाकों में चली जाएंगी। तो अब ये 2 महीने ये चिड़िया आएंगी और इन्हें हमारे यहाँ लोकल में कन्हैया बोलते हैं। तो भाई इनकी क्वांटिटी और इतनी अच्छी लगती है, ये झुंड में उड़ती हुई हज़ारों और लाखों चिड़िया एक साथ। तो मेरा आपको दिखाने का और बताने का मन करा तो मैंने बता दिया। और अब चलते हैं, आपको मिलाते हैं नीचे चल के न्यू मेंबर से, और देखना न्यू मेंबर कैसा है। तो चलिए। तो भाई बहुत दिनों के इंतजार के बाद हमारी भैंस भी आ रही है और उसने दिया है कटरा, और माँ ने भी पकड़ी थी कटरे की उंगली। तो माँ ने कटरे की उंगली पकड़ी थी, इस वजह से भैंस ने कटरा दिया है। अब इसे हम दूध पियाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे इसका प्रोसेस होगा दूध निकालने का फर्स्ट टाइम। अब है पहला फर्स्ट टाइम, तो इसे हमें सिखाना है कि दूध कैसे पीते हैं, और इसके मुँह में हम थन देंगे और उसके बाद इसे पता चलेगा उसके बाद कि कैसे दूध पी जाता है। तो पर ये पी नहीं रहा, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। आधा घंटा हो गया इसे परेशान करते हैं, पर ये दूध नहीं पी रही अभी। चल भाई हम तो गए थक, अब थोड़ी देर में दोबारा ट्राई करेंगे। तो बहुत देर की मेहनत के बाद अब इसने दूध पीना कर दिया है स्टार्ट, और बस ये 1-2 दिन ऐसे परेशान करेगा, उसके बाद ये भाग कर दूध पिया करेगा। देखो अब इसने थन पकड़ लिया है और इसे इसका टेस्ट का पता चल गया है। अब ये दूसरा वाला थन पकड़ा है, तो उस वाले का दूध खत्म हो गया, तब दूसरे थन पे गए। तो अब हम जंगल से आ चुके हैं, जंगल से हम ले आए हैं बाजरा काट कर, और माँ बैठी हुई गूंद रही है चोटी। और माँ की मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी तो बोल रही है कि कैसे, कब बनानी चाहिए वीडियो हैं, कब जल्दी कब आना, जब मैंने अच्छे कपड़े पहने हो। हाँ तो वैसे ही बना ले, फिर खुल लो। अच्छे कपड़े पहन के बनानी चाहिए वीडियो। किसने बताया? किसी ने भी ना। किसी ने भी ना, खुद ही पता। हाँ तो भाई लौंडिया हंसो मेरी नुका वो ना कैसे चलवा ले तो वीडियो इससे। बुआ, माँ कर रही है बुआ की बात। बुआ बोलती है तो कि कैसी भी वीडियो में आ जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के आया करो। तो इस वजह से माँ को डर लग रहा है अपनी लड़की से, यानी कि बुआ से, कि बुआ मजाक उठाती है कि कैसे भी कपड़ों में वीडियो बना लेती है। बुआ भी उठाती है और भी उठाओ। और कौन कौन? उनके गाँव के लोग मजाक उठा रहे हैं हमारी दादी की। बालक जल देना। चलो कोई नहीं। और अब हम खाएंगे ये वाले बादाम, और ये बादाम दांतों से फूटते नहीं हैं, इन्हें हथौड़े से फोड़ना पड़ेगा। अब ये दिखाएंगे आपको। मोटा ज़्यादा हो जाए बादाम खा। भाई अब ये बादाम दांतों से तो टूट नहीं रहा है, इतने ज़्यादा हार्ड है ये, ताज़े बादाम है, पेड़ से टूटे हुए आए थे एक जगह से हमारे घर, तो अभी हाथों से तो टूट नहीं रहा है। अब इनका इलाज लाए हैं, तो इनका इलाज है ये। और इसमें छोटे वाले बादाम निकले हैं टूटने के बाद ये, और माँ को खिला के देखते हैं कैसा लगेगा। बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं हम, देखो कितनी ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। बादाम मिल रहा है गांव में, किसी भी घर में एक भी बुढ़िया को बादाम नहीं मिल रहा है, और हमारे घर में बादाम मिल रहे हैं। कुछ कहना है इस बारे में? कुछ ना, रोज़ मिलो, रोज़ मिलो, किसमिस बादाम रोज़ बादाम, ये वाली बात तो झूठ थी। बादाम का चस्का अब ऐसा लगा, अब माँ ने खुद बादाम तोड़ने स्टार्ट कर दिए, आज सारे बादाम खा के रुकेगी।
मुंह में दांत ना है, खा कर कोई। तो माँ कह रही है मुंह में दांत नहीं है, पेट में दांत नहीं है, और उसके बाद भी खाने हैं बादाम। तो अब हम दोनों जा रहे हैं देता पर और मंदिर पर दूध चढ़ाने। जो वो नई वाली भैंस ने ब्याई है उसका दूध पहले चढ़ेगा भगवान को, उसके बाद हम उसे पी सकते हैं। कहाँ जा रहे हैं तो हम? देता पर देता। वही रास्ते में आ गए थे हम, और यहाँ हो रहा था चारों तरफ कीचड़। तो माँ आ रही है पैदल पैदल, और देखो सड़क में ये नहर है, और ये नहर के पास वाली कच्ची सड़क है। तो बारिश की वजह से इसमें कितना ज़्यादा वो है, वही अब निकालते हैं जैसे तैसे, पर दूध तो चढ़ाने जाएंगे ही। तो भाई सारा कीचड़ पार करने के बाद हम तो आ गए, और माँ आ रही है पीछे। और ये जो सामने पेड़ है पीपल का, यहाँ हमारे देता महाराज है गांव के, तो उन पे दूध चढ़ाएंगे और फिर मंदिर जाना है, और उसके बाद में घर में दूध पकेगा, और जब हम उसे सब पी सकते हैं। तो मैंने माँ से मना किया था इस वजह से ही, क्योंकि अब सांस फूलने लगा ज़्यादा चलने की वजह से। तो नहीं, मुझे जंगल देखने जाना है, तो मैंने कहा चलो तो फिर। और भाई देखो ये सड़क है छोटी सी देता पे जाने के लिए, और पीछे है धान के खेत, इधर भी धान के खेत और इधर भी धान के खेत। व्यू देखो कितना अच्छा है। और ये सामने आ चुके हैं देता महाराज, ये हमारे देता महाराज हैं, और ये पीपल का पेड़। तो भाई ऐसे सब पे दूध चढ़ाएंगे, और फिर यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, सब पर दूध चढ़ाने के बाद, और फिर पीपल पे चढ़ाना है लास्ट में, उसके बाद चलेंगे मंदिर। तो अब सब मंदिरों पे दूध चढ़ाने के बाद अब चढ़ाएंगे हम पीपल पे। अब पीपल महाराज पे दूध चढ़ा दिया है, और इसके बाद चलते हैं अब मंदिर पे, क्योंकि गांव के मंदिर से पहले गांव के देवता पूजे जाते हैं हमारे यहाँ, जो वो है रिवाज, और उसके बाद मंदिर पे जाते हैं। तो भाई एक बार सभी देवी देवताओं के आगे माथा टेक के और फिर चलते हैं। तो अब आ चुके हैं हम गांव के मंदिर पे, जो हमारे गांव का पुराना मंदिर है, और एक बड़ा मंदिर है, वो है ये हमारे गांव का शिव मंदिर। और यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर हो रहे हैं, एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, वो देवी माता का मंदिर है शेरों वाली, और ये शनिदेव का मंदिर है पीपल के नीचे। अब यहाँ पर सब जगह पे दूध चढ़ेगा। तो जब भी घर में कोई गाय या भैंस भी आती है, बच्चा देती है, तो उसके बाद सब जगह ऐसे ही हर बार दूध चढ़ता है, और उसके बाद ही हम उस दूध को घर में यूज़ करते हैं। तो गांव की ये प्रथा है भाई। बड़े बड़े डेयरी फार्म में तो ये सब नहीं होता होगा, पर गांव में आज भी ये कल्चर है। तो अब दूध चढ़ा दे माँ शनिदेव को, और उसके बाद शिव मंदिर में चढ़ाएंगे, और फिर चलेंगे घर। तो अब गेट खोल के मंदिर के अंदर चलते हैं। भाई ये है हमारे गांव का शिव मंदिर, और ये है शिवलिंग, और भोलेनाथ जी और पार्वती जी। तो भाई घंटा बजा देते हैं, इस घंटे की आवाज़ पूरे गांव में जाएगी जब मैं यहाँ से बजाऊंगा। भाई अब दूध चढ़ा दिया है, भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, और हमारी भैंस अब ज़्यादा दूध देगी, और ये मान्यता है, और ठीक ठाक रहेगी। तो अब चलते हैं घर। अब जा रहे हैं हम घर मंदिर से। चलो। तो अब हम घर आ गए थे दूध चढ़ाने के बाद। तो मम्मी ने 10 रुपये दिए हैं गुल्लक में गिरने के लिए, और ये बोल दिया है साफ साफ कि मेरा भी गुल्लक में आधा हिस्सा है, क्योंकि मैं भी कंटिन्यू गुल्लक में पैसे गिर रही हूँ। और अभी तक मम्मी ने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये डाले होंगे, और आधा हिस्से की बात कर दी। तो भाई देख लो, 200 रुपये के आधे देने पड़ेंगे जब गुल्लक टूटेगी। तो गुड मॉर्निंग सभी के, क्या हाल चाल हैं आप सबके। तो हम आ गए थे भाई सुबह सुबह गोबर उतारने और बाजरा काटने, और उसके बाद बाजरा काट के वही अपना प्रोसेस। आप सब भी सोच रहे होंगे कि इनका बाजरा और ख़त्म कब होगा, और इनका गोबर उतारना कब ख़त्म होगा। तो भाई ये किसान का लाइफ टाइम है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, और ये डेली रूटीन है। इस वजह से आपको ये देखना भी पड़ेगा, और मुझे दिखाना पड़ता है। तो अब उतारते हैं, काफ़ी धूप हो गई है क्योंकि। चलो भाई, शहर वाले बोलते हैं ना कि गांव में कितने मज़े हैं, गांव में तो घर का दूध मिलता है, घर का देसी खाना मिलता है, और ये गांव में मज़े तो हैं, सब चीज़ देसी मिलेगी, पर गांव में उस दूध के लिए ये सब भी करना पड़ता है, और सुबह से शाम तक हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, जब जाके वो देसी दूध और वो प्योरिटी मिलती है। और आपको कितनी देर लगती है, आप तो जाते हैं और एक दुकान पे से पैसे देंगे 50 रुपये, और दूध की थैली लेके घर। तो भाई ये सब भी तो करना पड़ेगा ना देसी के लिए, तो हमें तो करना पड़ता है रोज़।
तो अब हम जंगल से तो आ गए थे बाजरा काट के, और अब मम्मी का ऑर्डर है कि घर जाना है, पुराने वाले घर। और मम्मी हम क्या करने जा रहे हैं? नींबू तोड़ना, अचार डालने के लिए। मम्मी डालेगी नींबू का अचार और हम जा रहे हैं हम नींबू लेने। तो चलो चलते हैं नींबू लेने पुराने वाले घर। तो अब आ चुके हैं हम अपने पुराने वाले घर में, और हम तोड़ रहे हैं मम्मी और मैं नींबू। और ये है हमारा छोटा सा बगीचा, नींबू का पेड़, आड़ू का पेड़, तोरी और आम और उधर चीकू का पेड़ है। तो ये हमारा छोटा सा बगीचा है। और हमारा अमरूद टूट चुका है, जिस पे बहुत सारे अमरूद आ रहे थे, वो एक दिन हवा में टूट गया, तो उसकी जगह इस टाइम पे खाली पड़ी है। यहाँ पर हम एक और पेड़ लगाएंगे। और ये हमारा छोटा सा पपीते का पेड़। तो ये हमने गार्डन बना दिया। और ये पुरानी वाली हमारी हवेली है, घर है मतलब। और भाई ये हमारी तोरी की बेल थी, ये पूरी दीवार पर फैली हुई थी, और ये हवा में ये भी गिर गई। और इस पे छोटी छोटी बहुत सारी तोरी लग रही हैं। एक इधर है, एक वो रखी सामने, एक ये रही। और ये मम्मी बेल सही से रख रही है, ये तोरियाँ नीचे गिर गई। तो अब हमने नींबू तोड़ लिए हैं मम्मी, नींबू तो इतने सारे एक पन्नी भर के हमने नींबू तोड़ लिए हैं। और ये पेड़ छोटा सा हर हफ्ते हमें नींबू देता है एक पन्नी भर के। और देखो नींबू टेस्ट करके देखते हैं। चलो, तो अब हम नींबू तोड़ के लिए आए हैं घर, और ये नींबू जाएंगे नानी के यहाँ, क्योंकि नानी डालेगी इनका अचार। पिछली बार भी लास्ट टाइम जो नींबू गए थे वहाँ पे, उसका अचार भी नानी ने डाल के भेजा था। तो जो हमारा नींबू का अचार है वो नानी ही डाल के देती है, क्योंकि उनके हाथ का डला हुआ टेस्टी होता है बहुत ज़्यादा। पर टेस्टी हो या ना हो, मम्मी के लिए तो जो अचार नानी डालेगी वही टेस्टी होगा, क्योंकि मम्मी की मम्मी है। तो इसी वजह से वहाँ का तो हमें खाना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो मम्मी इस बात को कुछ कहना है? ठीक है, मम्मी तो मम्मी हो, माँ तो माँ ही हो। माँ तो माँ ही होती है, मम्मी ने वाली बात क्या थी। और अगर बुआ के घर के डला हुआ होता है चार, तो मम्मी उसमें बताई थी बेकार है। तो नहा धोकर और सारा काम निपटाने के बाद अब आए हैं हमारे घर भोलू भाई और श्वेत भाई, क्योंकि हमें जाना है आज कॉलेज अपना रजिस्ट्रेशन कराने बीकॉम का 3rd ईयर का। तो भोलू भाई क्या हाल चाल है? क्या हाल है भाई? कार्तिक भाई ठीक हो? और ये है श्वेत भाई हमारे, और ये है भोलू भाई। ये तो मामा के लड़का है, और ये है दोस्त। तो अब हम इनके साथ किरतपुर चलेंगे, और आपको अपना छोटा सा कॉलेज दिखाएंगे जिसमें हम पढ़ते हैं। पढ़ते तो नहीं है, बस थोड़ा एंजॉय करते हैं और एडमिशन ले रखा। और आपको आज एक चीज़ और दिखाएंगे नहीं, कि एक हमें मिला है गिफ्ट, एक हमारे सब्सक्राइबर ने एक गिफ्ट दिया है, और वो आपको दिखाएंगे हम। वो है सरप्राइज़, उसको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। तो भोलू भाई ना माँ से कुछ कहा, क्या कह रहा था? ये क्या कह रहा था लड़का? हाँ, कार्तिक की नानी बुला दी, तो चलिए। बुला तो रही थी वे, मुझसे मुझसे कह रही थी वे ना उसके कार्तिक के नाना ले जाएंगे। तो नाना से, अगर नाना मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो ये गुजारिश है कि माँ जाने को कह रही है नानी से मिलने के लिए। कब जाना है? कब जा देते नाना आ रहे हैं। पक्की बात है? ठीक है, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं किरतपुर, और मम्मी ने भर दिया है झोले में नींबू भर रहे हैं, और नींबू देने हैं नानी को अचार डालने के लिए। और अब चलते हैं, और इस वाले दूसरे वाले थैले में है वो गिफ्ट जो सरप्राइज है, वो थोड़ी देर में रिवील करेंगे। अभी आपको दिखाएंगे नहीं, बाद में दिखाएंगे। तो अब आ गए थे हम मामा के मकान पे किरतपुर, और गेट को खोल के चलते हैं अंदर। बोलो आए हैं, और उमंग भाई के लिए लाए हैं नींबू। भाई इस आदमी ने 10 बार नींबू मंगा लिए इसने अपने लिए, इतना अचार खाता है। और ये है मम्मी। तो उमंग भाई इसमें मट्ठा है जो, और उसमें नींबू है, ठीक है। तो उमंग भाई को करके बाय बाय, अब चलते हैं। उमंग भाई कुछ कहना है आपको? उमंग भाई कह रहे हैं मेरे कच्चे की वीडियो मत डालिए। उमंग भाई ने जर्मनी से मंगवाया अपना नेकर। बाय उमंग भाई। उमंग भाई को नींबू देने के बाद अब चलते हैं हम कॉलेज की तरफ। अब आ गए हम अपने कॉलेज। रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कल या परसों में होगा, 2 दिन के लिए टीचरों ने बोल दिया है। और ये कार्तिक भाई है हमारे गांव के, ये ब्लॉग में आपने देखे होंगे। पर ये आए थे घर से कह के लाइब्रेरी पढ़ने आते हैं ये, और कॉलेज में घूम रहे हैं। बढ़िया पढ़ रहा है, पूरा कॉलेज में घूमा जा रहा है अपना। गेड़ी लग रही है, हम कॉलेज आए तो उससे पहले इनकी गेड़ी लग रही है। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताना। बढ़िया कमेंट करिए। इनका भविष्य खत्म। सब्सक्राइब को क्या कहता है? तो सब्सक्राइब। और वो आई ले लियो। कार्तिक भाई ये नवनीत भाई भी लाइब्रेरी आए हैं। ये सारे जितने भी विदाउट ड्रेस खड़े हैं सब लाइब्रेरी आए हैं। तो ये बताओ कॉलेज क्या करना आ रहे हैं? मुंह छुपा रहे हो विधान भाई, इधर आओ।
ये वाली बात भी हो रही क्या? देखो मैं तो रजिस्ट्रेशन करवाना आया था। ये लड़के सारे जितने भी विदाउट ड्रेस खड़े हैं ये सब लाइब्रेरी हैं घर से और कॉलेज चल रहा। कॉलेज में हंड के थक गए तो अब जा कैंटीन पे आके बैठ गए। बस समझ में नहीं आ रही इनकी कर क्या। घर से आ जाए पूरी दोपहरी टाइम काटना, घर से पूरी दोपहरी टाइम काटना आ रहे हैं और समझ में आ रही हम कर क्या किरतपुरा के। तो भाई अब कैंटीन में आके बैठ गए। कैंटीन में भाई क्या कुछ खा पी लो, 10-20 रुपए का तो कुछ ले लो। खा लिया। लाइब्रेरी के नाम पर बढ़िया जिंदगी कट रही है, काम से जान बच रही है और अपना घूमने को मिल रहा है। और क्या चाहिए विधान भाई जिंदगी में? कराना है एडमिशन। रोज एक का एडमिशन करा दे, 8-10 हो रहा है। तो कॉलेज में घूमने के बाद भाई अब लग रही थी सबको भूख, मतलब भूख तो लग रही थी। तो इन सब ने तो खा ली टिक्की, क्योंकि ये सब मेरा परहेज है। मुझे डॉक्टर ने मना करी है स्पाइसी खाने को और दूध के प्रोडक्ट खाने के लिए। तो इन सब ने भाई टिक्की खा ली। और अब इस वाली सामने वाली है पेट्रोल पंप पे कैंटीन है। अब ये बोल रहे हैं कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और मैं वो भी नहीं पी सकता। तो ये जानबूझ के वो ही सब खा रहे हैं जो मैं खा नहीं सकता। तो भाई आज ये सब वही सामान खा रहे हैं जो मैं नहीं खा सकता। तो बोलो भाई किसी को चिढ़ा के खाने का मजा ही कुछ और है। तो वो देख लो अब ये चिड़ाक का खाना खा रहे हैं। आज वही चीज खानी जो ना खा सकता हो। और आईली ले लियो क्या दे, आईली ले लियो। इस आईली ले लियो से मेरा दिमाग खराब हो गया अब जा। तो भाई खा लो, आज इनका दिन है, मेरा पेट ठीक होने दो, उसके बाद बताऊंगा कैसे खाते हैं। और वैज जी चुपचाप खड़े रहते हैं और खाने में सबसे आगे।